इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में। शाबाश, बहुत अच्छा है। और डायलॉग्स बढ़िया से याद कर लेना। एक्सप्रेशंस भी अच्छी है वैसे। कल दोबारा मिलते हैं। ठीक है दादा। ठीक है दादा। ठीक है। देखो, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो तुम। जैसे बताया था वैसे ही जा रहे हो। लेकिन स्नेहा, तुम्हें आप बिल्कुल याद करके वो सारी चीजें साफ साफ बतानी है जिसको लेकर आज का ये नाटक है। ठीक है? जी दादा। ब्रेक चाहिए या शुरू करें? हाँ ठीक है सर। ठीक है। पंकज, लाइट्स। इसी तरह उस रात न जाने वो क्या अनुभूति स्नेहा के अंदर जागी जिसकी वजह से वो बिना कोई खिलाफत के उसी कुर्सी पर सोई और तीनों लड़के उसकी निगरानी करते हुए आधी सोए आधी जागे। दूसरे दिन सुबह हुई, हाथ मुंह सबने धो धा के दोबारा बैठ गए स्नेहा की जुबानी सुनने। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। पिताजी धन दौलत की लालच में ही शहर गए थे, लेकिन वो धन रुपए नहीं थे, वो दौलत जमीन जायदाद नहीं थे। जिस दौलत को वो संभालना चाहते थे वो हूं मैं। हाँ। इस गांव की लड़कियों को कम उम्रों में स्कूल से चुरा के शादी ब्याह कराते थे। पिताजी ये सब पसंद नहीं करते थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें लगा कि हमारे भविष्य इस गांव में नहीं है, तो उन्होंने हमें माटी बारी बेचकर शहर लेके गया, ताकि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। और सुनो, 3 महीने के बाद मुझे नौकरी भी मिलने वाली है। आहा, सुबह सुबह लेक्चर। पहले धनी होने का महामंत्र हमें बताओ। पहले अपने बेटियों को पढ़ाकर घर को और जाति को धनी बनाओ, खुद ब खुद तुम धनी बन जाओगे। बकवास बंद कर, हमारे पास समय नहीं है। अरे प्रणब, सुन तो सही, शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। ठीक है, तुम बताओ और क्या कहना चाहती हो। जब बताने की हमने शुरुआत की है तो मुझे बहुत कुछ बताना है। हाँ हाँ बताओ, हम तीनों सुन रहे हैं, वही करेंगे। देखो, जहाँ तक मुझे याद है, हमारे गांव में सटीक अनामय व्यवस्था ठीक ना होने के कारण बहुत सारे शिशुओं की मौत हो गई है। जब हम छोटे थे
इसकी वजह जानते हो? गंदा पीने की पानी और ये गंदगी। उससे धनी ना होने का क्या रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। कितने पैसे गांव के लोग खर्च कर रहे हैं बीमारियों पर, लेकिन नतीजा जान और माल का नुकसान। पढ़ लिख कर मुझे पता चला कि ये बीमारी हम संभाल सकते हैं। बस साफ पानी पीना है और अपने आसपास की गंदगी हटाना है। लेकिन आज भी मैं इस गांव में आता हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ। गंदगी वैसे के वैसे ही है। हाँ, बहुत लोग ये समझते नहीं है। अर्नब, तो अभी तक बता नहीं रहे हम कैसे हो सकते हैं। मुद्दे पर आओ स्नेहा। हाँ, इधर उधर करने वाली बातें मत करो। वही तो, बीमारी के ऊपर खर्च घट जाएंगे तो फिर ये तो तुम्हारी संचयी है ना। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लाइट्स कट। नहीं, सुनो, अब तक बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रणब, मृणाल और मानस, जब स्नेहा बोलती है तुम लोगों का रिएक्शंस मुझे दिखना चाहिए, और थोड़ा ऊंचा, लार्ज। और ये जो कह रही है तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं है? जी जी, होना चाहिए ना? जी दादा। तो फिर वो मुझे चाहिए और उनकी एक एक बात तुम्हें छुभनी चाहिए। ऑडियंस की तरह मुझे भी ये दिखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ दादा। तो स्नेहा, अब तुम्हें बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। याद है तो? दादा, अब प्लीज दोनों योजना के बारे में फिर से हमें एक बार बताइए। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना जो है, यह एक ऐसा योजना है जिसके तहत हम बिना पैसे लगाए बैंकों में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत साधारण सी बात है, पर इस योजना के जरिए सरकार ये चाहती है कि हम लोग, मतलब देश के जितने भी लोग हैं, वो बैंकिंग सिस्टम की आदत डालें। एक बहुत बड़ा समुदाय अपने देश का इस सिस्टम से, इस बैंकिंग सिस्टम से आज भी वंचित है, और सरकार चाह रही है कि ये सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, और सरकार जो हमें फायदा देना चाहती है बैंकों से, वो सारे फायदा हम लोग ले पाए। ठीक है? और एक बात, एक व्यक्ति की उन्नति और देश की उन्नति के लिए ये बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना है, इसमें हर वर्ग के लोग, हर श्रेणी के लोग स्वागत है। वह लोग इसमें शामिल होकर खुद की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं, बैंकों का फायदा ले सकते हैं और देश को भी प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, सुनो, इस योजना के बारे में और बताना नहीं है, समझ लो ये बता चुके। ठीक है? अभी उसके बाद का जो सीन है वो करते हैं। अपने अपने पोजीशंस लो। चलो। पंकज, लाइट्स। इसलिए तुम लोग अपने अपने और अपने परिवारों के लोगों का बैंक अकाउंट खोलो। कम से कम 1-2 रुपया करके बैंक में जमा करना तो सीखो। हम अपने पैसे जमा रखेंगे,
हमें ब्याज मिलेगा, दूसरा फायदा कहाँ है? अरे पहले बैंक में जाकर खबर करके आ। बैंक से लोन लेकर अपना काम भी तो शुरू कर सकते हो ना। वहाँ जाओगी तब पता चलेगा ना इससे क्या क्या फायदा है। शायद तुम सही कह रहे हो। एक फायदा तो मैं तुम लोग को बता ही देती हूँ। जिन जिन के अकाउंट होंगे बैंकों में, उन लोगों को दिन में रुपए से भी कम पैसे लगाकर 2 लाख की बीमा मिल सकते हैं। है ना काम की चीज। हाँ, इस बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कितना कुछ करना चाहते हैं और तुम लोग निकृष्ट काम में उलझी हुई हो। शर्म आती है। इसके लिए आज खाना लाने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तीन झूठ बोल कर लाया, ये नाश तो जोखिम है भाई। इससे और कुछ कहना है तो कहलवा लो, इसका छुट्टी करो। और तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या जा सकती हो? ये बदनाम लेके मैं कैसे चली जाऊं? यहाँ इस हालत में एक रात 3 लड़कों के साथ रहकर मैं क्या मुंह लेकर मैं दूसरों की सामना करूंगी? पर तुमने तो माँ को फोन करके बताया था कि तुम सहेली के घर में ठहरी हुई हो। वो तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। खुद को संभालना आता है मुझे, इतना अबला भी नहीं हूँ। बेवकूफ हो तुम लोग। देखो, हम लोगों को समझा देंगे, कुछ नहीं होगा। देखो, तुम दरवाजे से निकलते ही हमें राखी बांध देना, बात वही का वही खत्म। और हम कुछ लोगों को ये देखने के लिए यहाँ बुला भी लेंगे। तुम लोगों के दिमाग है ही नहीं। अब तक गांव में हल्ला मच गया होगा, घर वाले पुलिस को भी खबर दे दिया होगा। और तुम लोग भी तो कल रात से घर में नहीं हो ना। शक तो तुम लोग के ऊपर ही आएगा। तुम ये क्या कह रही स्नेहा? अरे ये तो हमें बर्बादी की ओर धकेल रही है। एक उपाय है। क्या? जल्दी बताओ। तुम में से किसी एक को मुझसे शादी करना पड़ेगा, वचन देना पड़ेगा। क्या? 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 हाँ, नहीं तो मैं तुम लोगों का जो मुझे मारने का इरादा था वो पुलिस को बता दूंगी। ये कैसा शर्त है स्नेहा? तुम राखी वाली बात मान लो, तुम समझो बात को। हाँ, मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन एक बात है, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। तुम लोगों को मैंने जो बताया उससे भी ज्यादा जानकारी हासिल करके तरक्की करके दिखाना होगा। तभी तुम में से किसी एक को मैं शादी करूंगी। और जहाँ तक वहाँ जाकर बदनामी झेलने की बात है, वो मुझ पे छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। रुको। ये लड़ाई तो खत्म होगी नहीं, है कि नहीं? ठीक है सर। हाँ जी। जी। तो फिर मैं एक बात सोचा हूं कि मैं ऑफ वॉइस
सूत्रधार के रूप में कुछ वर्णन करूंगा। हाँ। ठीक है? ठीक है। और तुम लोग अपना जो एक्टिविटीज, यही लड़ाई जारी रखना, माइम में बिल्कुल बिना आवाज के। ठीक है? और स्नेहा, तुम्हें मजा लेना है और तुम लोगों को बिल्कुल इन्वॉल्व होना। हाँ ठीक है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो फिर चलो शुरू करो, शुरू करो। हाँ चलो। और इसी तरह तीनों लड़कों में जोश भर आए और तीनों ने कुछ कर दिखाने के लिए अपने सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और जब तीनों ने लगभग एक समान तर्क पेश किए स्नेहा से शादी करने के लिए, तो फिर इसका हल निकालने के लिए खुद स्नेहा को ही एक तरकीब से लड़ाई बंद करो और मेरे बात ध्यान से सुनो। व्यक्तिगत तरक्की तो ठीक है, पर तुम लोगों में से जो भी लोगों के बीच जाकर ये जानकारी फैलाएगा और उनसे काम करवाएगा, उसी को ही बेहतर कहलाएगा। और मैं उसी से ही शादी करूंगी। अब जाओ और काम में लग जाओ। मैं कुछ दिन यहीं पे हूँ, जरूरत पड़ने पर मुझे बेझिझक मिल लेना। ठीक है? हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हो सके तो हमें माफ कर देना। अब तुम जा सकती हो। माफी मांगकर दोबारा गलती कर रही हो। मैं इससे अकेले कैसे चले जाऊंगी? चलो मुझे छोड़कर आओ। ठीक है, तुम लोग जाओ और अपने काम में लग जाओ। और सुनो, तुम लोगों के लिए मेरी उम्र रुकेगी नहीं। साबित करो अपनी काबिलियत और मुझे बचाओ। तुम भी ना कल ड्रामा बहुत अच्छी कर लेती। नहीं नहीं, ये ड्रामा नहीं है। ये सभी बात मैं घर वालों को बताऊंगी। पूरे एक रात में घर में नहीं हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं ना, है कि नहीं? मैं ये बदनामी लेके नहीं जीऊंगी। और अगर तुम लोग चुके, फिर पुलिस। हमने वादा किया ना। हाँ, अगले शनिवार 11 बजे स्कूल के पास मिलना। तुम लोग के साथ जरूरी बात है। अब जाओ। चल। लाइट्स कट। देखो, अब तक जो मुझे मिला है वो मेरी सोच से कम या ज्यादा मिला है। कुछ ज्यादा ही मिला है। देखो, अभी और 2 सीन रह गए हैं। ये 2 सीन्स बढ़िया से कर लेना
और सोच समझ कर कर। बहुत अहम सीन्स है और कुछ बदलाव यदि चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलो। स्टार्ट करें। पोजीशंस लो। लाइट्स ऑन। चल पड़े हैं हम राहों में, ले जाए हमें जो खुशहाली की ओर। क्या नहीं है हमारे पास, बस खोजने की रहना है चाह। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी, इस भारत भूमि के हम हैं निवासी। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी, इस भारत भूमि के हम हैं निवासी। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में, ले जाए हमें जो खुशहाली की ओर। कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तुमने तो कमाल कर दिया स्नेहा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तरीका हमारा गलत था, लेकिन हम तुम्हें किडनैप करके फायदे में हैं। आज मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सा योजना के बारे में बताऊंगी। वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। गांव के पूरे लोगों को गांव के विकास के कामों में लगाने के लिए ये योजना सबसे बढ़िया है। अच्छा? हाँ, एसडीसी ऑफिस जाकर जानकारी ले लेना और उसी क्षेत्र के सांसद को पकड़ना, ताकि इस गांव को इस योजना के लिए चुने। सर्वांगीण उन्नति अवश्य होगा, देखना। और कुछ जानती हो तो बताओ ना। नहीं, तुम लोग खुद जाकर जानकारी लेना। और हाँ, और सांसद को जरूर मिलना। मैं चलती हूँ। इसी तरह लगातार इन लड़कों ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और खुद की तरक्की के साथ साथ अपने गांव वासियों को प्रगति की ओर ले जाने मददगार साबित। तीनों लड़के समान रूप से तरक्की करने लगे और लोग भी उन तीनों को बहुत सम्मान देने लगे। फिर एक दिन इसी नाटक का आखिरी सीन करते हुए, नमस्कार, मैं आप लोगों को परिचित कर देना चाहता हूं। स्नेहा उर्फ मिताली, प्रणव उर्फ गगन और मानस उर्फ पापन, और मैं मृणाल उर्फ रमेश। तो हम सब ने धन जन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और आदर्श गांव के बारे में जानकर अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर एक साफ सुथरे परिवेश में जीना सीखा और सिखाया, और गांव से दूर की सोचकर खुद को काबिल बनाया। लेकिन क्या स्नेहा की शादी हम में से किसी से हो पाई? नहीं, क्योंकि जो सबसे काबिल है इन योजना को आप तक ले आने में, जो ज्यादा दिमाग लगाकर गांव वासियों के जहन में डालकर उससे प्रोत्साहित कर पाए हैं, और वो ही काबिल है हमारे गांव के सबसे खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मिताली से शादी करने को। और वो है हमारा नाटक का डायरेक्टर निर्देशक वीरेंद्र।
वीरेंद्र, आइए स्टेज पर। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया होगा। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में, ले जाए हमें जो खुशहाली की ओर। चल पड़े हैं हम